अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है उसामा हुसैन और आज हम बात करेंगे सेंगो पॉलिसी के बारे में। तो जैसे ही मैं आप लोगों को एक लिंक सेंड करूंगा, आपने जस्ट उस लिंक को ओपन करना है। आपके पास गूगल शीट का होना लाजमी है लिंक ओपन करने के लिए। तो जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे तो आपके पास ये इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपने नीचे देखे ये डॉट्स बने होंगे नीचे लेफ़्ट साइड की तरफ, आपने डॉट्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे ऑल ओवर दी पॉलिसीज़ जो है ना, वो आपके पास ओपन हो जाएंगी। इसमें मेन पॉलिसी जो होती है वो होती है बीन्स टारगेट। ठीक है, आपने बीन्स टारगेट पे क्लिक करना है तो आपके पास ये पॉलिसी आपके पास ओपन हो जाएगी। ठीक है, इस पर सिंपली यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला टारगेट जो आपने करना है वो करना है 20 दिन 40 घंटे 30,000 का टारगेट जब आप रिसीव करेंगे। और यहाँ पे जो टारगेट है वो आप एक भी रिसीव करेंगे तो आपका एक ही काउंट होगा। कई एप्लीकेशंस पे ऐसा होता है कि आप 2 सेंड करते हैं तो एक काउंट होता है, लेकिन यहाँ पे 100% ही काउंटिंग है। ठीक है, तो हमारे पास पहला आ गया। हमारे पास लेवल्स में पॉलिसीज़ को डिवाइड किया गया है। बेसिकली 3 डिविजन्स है टारगेट की, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट डिवीज़न के अंदर हमारे पास 3 लेवल आ जाते हैं। उसमें अगर आप 30,000 का टारगेट करते हैं, 1 लाख का टारगेट करते हैं या 50,000 का टारगेट करते हैं तो आपको करने होंगे 20 दिन वैलिड 40 घंटे। मीन्स कि अगर आप 20 दिन वैलिड कर लेते हो तो आपके ऑटोमेटिकली ही 40 घंटे हो जाएंगे, क्योंकि 2 घंटे में दिन वैलिड होता है। 2 घंटे आप 120 मिनट जब मुकम्मल करते हैं तो आपका 1 डे वैलिड हो जाता है। और पहले जो सेशन है उसमें आपको 30,000 50,000 और 1 लाख के टारगेट के अंदर आपको दिन वैलिड करना कंपलसरी होंगे। ठीक है, ये नॉर्मल होस्ट की पॉलिसी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, 30,000 के टारगेट में $12 सैलरी और $3 एजेंसी कमीशन है, टोटल सैलरी बन जाती है $15। अच्छा, उसके साथ हमें मिलता है 35% एक्सचेंज। आप सेंगो पे अगर एक्सचेंज करते हैं तो आपकी सैलरी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, आपको सैलरी एज इट इज़ ही मिलेगी, आपने एक्सचेंज कर भी लिया है तो। ठीक है, 35% आपको एक्सचेंज मिलता है। मीन्स कि अगर आप 30,000 का टारगेट करते हैं तो आपको 30,000 का 35%, तकरीबन ये 30,000 का 35% जो है वो 10,000 या 11-12,000 के राउंड अबाउट ही बन जाएगा। 12-13,000 या 10 से 11,000 आपको बैक मिल जाएगा जैसे ही आप 30,000 सेंड करते हैं। आपको 30,000 रिसीविंग पे 12,000 कॉइन भी मिल जाएगा और आपको टारगेट भी हो जाएगा। इसी तरह 50,000 के टारगेट में, इसी तरह 1 लाख के टारगेट के अंदर भी आपको 35,000 जो है ना वो एक्सचेंज बैक मिलेगा। उस 35,000 को आप दूसरे को सेंड करेंगे, फिर उसको भी बैक रिटर्न जो है वो मिलेगा। ठीक है, तो इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। उसके बाद हम आ जाते हैं जी 1.5 लाख के टारगेट की तरफ। ठीक है, 1.5 लाख से लेके 8 लाख तक, 1.5 लाख से लेके 8 लाख तक अगर आपका कोई दिन वैलिड रह जाता है या आप दिन वैलिड नहीं करते तो आपकी सैलरी में से थोड़ी सी डिडक्शन की जाएगी और आपको बीन्द सैलरी फिर आपको मिलेगी। अगर आप दिन वैलिड नहीं करते, ये वाली जो सैलरी है बीन्द सैलरी जिसको हम कहते हैं, ये वाली सैलरी आपको मिलेगी और ये वाली नहीं मिलेगी अगर आप दिन वैलिड नहीं करते। अगर आप दोनों दिन वैलिड करते हैं, दिन में वैलिड करते हैं और टारगेट भी करते हैं तो आपको टोटल सैलरी मिलेगी। यहाँ पे टोटल सैलरी लिखी हुई है। ठीक है, मीन्स के अगर आप 1.5 लाख का टारगेट करते हैं तो आपको 22 + 30 $52 सैलरी मिलेगी होस्ट की, $13 एजेंसी शेयर मिलेगा, टोटल सैलरी बन जाएगी $65। उसके बाद हम आ जाते हैं जी लास्ट डिवीजन की तरफ, 10 लाख से 1 करोड़ तक। 10 लाख से 1 करोड़ के टारगेट तक हमें दिन वैलिड करने की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे दिन वैलिड करने की। ठीक है, इस चीज़ की आपको सबको इजीली समझ आ गई होनी है। उसके बाद हम आ जाते हैं फर्स्ट मंथ होस्ट पॉलिसी की तरफ। फर्स्ट मंथ में आपने ये ख्याल रखना है कि आपकी होस्ट के ऊपर कंपलसरी है दिन वैलिड करना। अगर वो दिन वैलिड नहीं करती, चाहे उसका 10 करोड़ का भी टारगेट हुआ है, उसे सैलरी नहीं मिलेगी। फर्स्ट मंथ ज़रूरी होता है दिन वैलिड करना और फर्स्ट मंथ वाली होस्ट वही काउंट होती है जो यकम के बाद ज्वाइन करती है, वो फर्स्ट मंथ में काउंट होंगी। अगर आपकी कोई होस्ट ऐसे करती है 29 को उसने आईडी बना ली और वो यकम को होस्टिंग स्टार्ट करती है तो वो यकम उसका
सेकंड मंथ काउंट होगा। ठीक है, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। सही है, हमारे पास आ गया जी। अगर होस्ट यकम से लेके 14 तारीख तक ज्वाइन करती है तो उसे 15 दिन और 30 घंटे करने होंगे, और अगर वो आफ्टर 15 ज्वाइन करती है, 15 तारीख के बाद ज्वाइन करती है, तो उसे 10 दिन वैलिड करने होंगे। ठीक है, और फिर ये फ्रेम वगैरह मिलेंगे अगर वो दिन अपने पूरे वैलिड करती है। और बकाया ये कुछ चीज़ें हैं, इसको आप रीड कर लीजिएगा। बेसिक चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। 25% एजेंसी शेयर होता है। हाँ, अगर $50 से कम सैलरी पूरी एजेंसी की बनती है, पूरी एजेंसी की सैलरी $50 से कम होती है, तो उसे कॉइन्स दिए जाते हैं, और जो सैलरी है वो प्योनीर में ट्रांसफ़र की जाती है। अगर आपके पास अपना प्योनीर नहीं है तो आप अपने बीडी का प्योनीर यूज़ कर सकते हैं। आपका बीडी फिर आपको सैलरी पे करेगा, जैज़ कैश या इजी पैसा या बैंक अकाउंट, जो आपको रिलायबल लगता है। ठीक है, तो इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है। बाकी अगर कुछ समझ नहीं आती तो आप मुझसे एनी टाइम रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।